ऐसी छुरी जो पूरी ताकत से चलाई तो गई लेकिन गले पर एक खरोंच तक नहीं आई। एक ऐसा इम्तिहान जहां एक बेबस बाप अपनी ही आंखों पर पट्टी बांधकर अपने जिगर के टुकड़े के गले पर वार करने के लिए मजबूर था। आखिर क्या था वो करिश्मा जिसने एक मासूम की जान बचाई और इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी को जन्म दिया। एक ऐसी कुर्बानी जो आज सदियों बाद भी दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी इबादत बन गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज बात उस त्योहार की जिसे पूरी दुनिया ईद उल अजहा, ईद ए कुर्बा या आम बोलचाल में बकरी ईद के नाम से जानती है। रमजान खत्म होने के ठीक 70 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा को मनाया जाने वाला ये त्योहार सिर्फ पकवान खाने का दिन नहीं है। ये कहानी है प्यार, सब्र और एक ऐसे इम्तिहान की जिसने पूरी इंसानियत का नजरिया बदल दिया। इस महान पर्व का सीधा संबंध मक्का की ऐतिहासिक मरुभूमि, मीना के मैदान और इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम तथा उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल के जीवन से जुड़ी है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह का सबसे करीबी बंदा माना जाता है। जब वे बुढ़ापे की दहलीज पर थे, करीब 86 से 87 साल की उम्र में, तब जाकर 40 साल की मन्नत और दुआओं के बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। हजरत इस्माइल, बुढ़ापे की ये अनमोल संतान, उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख थी। लेकिन तभी आया वो इम्तिहान जिसने उनके सब्र को आंका। जब हजरत इस्माइल थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम को सोते समय लगातार 3 रातों तक एक ही सपना दिखाई दिया जिसमें कोई उनसे कह रहा था कि वे अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। पहला सपना, सुबह उठकर उन्होंने 100 बकरियों की कुर्बानी दी। दूसरा सपना आने पर अगली रात फिर वही सपना आने पर उन्होंने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरा सपना फिर वही आया तो हजरत इब्राहिम समझ गए कि उनके लिए इस दुनिया में उनके बेटे इस्माइल से बढ़कर और कुछ भी प्यारा नहीं है। अल्लाह के इस हुक्म को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने का ऐतिहासिक और सबसे मुश्किल फैसला ले लिया। दोस्तों, सोचिए एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला होगा कि उसके बुढ़ापे के सहारे को उसका अपना ही पिता कुर्बान करने जा रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ पिता का नहीं, पूरे परिवार का सब्र देखने को मिला। हजरत इब्राहिम ने जब अपनी पत्नी हजरत हाजरा से कहा कि वे इस्माइल को तैयार कर दें तो माँ ने बिना विचलित हुए अपने लाडले को खुद नहलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए और विदा किया। जब वे मीना की वादी की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में शैतान ने इंसानी रूप लेकर उन्हें रोकने की भी कोशिश की। शैतान ने माँ हाजरा से कहा कि इब्राहिम उनके इकलौते पुत्र को मारने जा रहे हैं, लेकिन माँ हाजरा का हौसला फौलाद जैसा था। उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे क्या 1000 बेटे भी कुर्बान हैं। शैतान ने हजरत इब्राहिम और इस्माइल को भी बहकाना चाहा तो उन्होंने शैतान को भगाने के लिए पत्थर मारे। आज भी हज के दौरान शैतान को कंकड़ मारने की जो रस्म निभाई जाती है उसे रमी कहते हैं और ये इसी सुन्नत की याद में दोहराई जाती है। कुर्बानी के स्थान पर पहुंचकर बेटे इस्माइल ने अपने अब्बा से कहा, बाबा आप मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दीजिए ताकि तड़पते हुए मेरे जिस्म की कोई हरकत आपके मन को कमजोर ना कर दे, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे के लिए आपका प्यार आपके हाथों को डगमगा ना दे। हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी चलाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पट्टी आंखों से हटाई वो हैरान रह गए। बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा मुस्कुरा रहा था और छुरी के नीचे जन्नत से भेजा गया एक दुम्बा यानी कि भेड़ कुर्बान हो चुका था। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील ने उन्हें अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद दी कि वे परीक्षा में पास हो गए हैं। इसी महान ऐतिहासिक त्याग और चमत्कार की याद में हर साल पशुओं की प्रतीकात्मक कुर्बानी देने की सुन्नत प्रारंभ हुई। दर्शकों, ये तो थी इसके पीछे की बेहद भावुक और सच्ची कहानी, लेकिन बकरीद पर कुर्बानी देने के पीछे कई कड़े और बेहद जरूरी नियम भी हैं, लेकिन यह हर किसी पर अनिवार्य नहीं है। कुर्बानी केवल उन्हीं मुसलमानों पर वाजिब यानी जरूरी है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जिनकी संपत्ति कर्ज चुकाने के बाद एक तय सीमा को पार करती है। जिस व्यक्ति पर पहले से कोई कर्ज बकाया है उसके लिए कुर्बानी करना मना है। इसके साथ ही कुर्बानी के लिए उपयोग किया जाने वाला धन पूरी तरह से ईमानदारी से कमाया हुआ यानी कि हलाल होना चाहिए।
सफर कर रहे मुसाफिरों पर यह अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी देने वाले हैं वे जुल हिज्जा का चांद दिखने के बाद से लेकर कुर्बानी होने तक अपने बाल या नाखून भी नहीं काटते। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि कुर्बानी केवल एक धार्मिक वध है, लेकिन इस्लाम में जानवरों के प्रति दयालुता और वध की वैज्ञानिक पद्धति यानी कि जिहाब के बहुत कड़े निर्देश हैं, जो जानवर को कम से कम तकलीफ होने की गारंटी देते हैं। आइए समझते हैं इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान। इस्लाम के अनुसार वध के लिए उपयोग की जाने वाली जो छुरी है वो बहुत तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। पशु के सामने छुरी तेज करना या उसे डराना और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर की कुर्बानी देना कड़ाई से मना किया गया है। जियाब करते समय गर्दन की 4 मुख्य नलिकाएं काटी जाती है, जिसमें से सांस की नली, भोजन की नली और 2 मुख्य रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। विज्ञान भी मानता है कि इन नलिकाओं के कटने से दिमाग तक दर्द के सिग्नल तुरंत रुक जाते हैं और जानवर को तकलीफ नहीं होती। इसके अतिरिक्त जब तक जानवर पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए तब तक उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी के मज्जा यानी कि हराम मगज को काटना या उसकी खाल उतारना सख्त मना है। कुर्बानी का गोश्त केवल घर में रखने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज में भाईचारा और संतुलन के लिए इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा खुद के परिवार के खाने के लिए रखा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों, दोस्तों और उन पड़ोसियों में बांटा जाता है जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है, तीसरा हिस्सा समाज के एकदम निर्धन, अनाथ और जरूरतमंद लोगों में दान के रूप में वितरित किया जाता है। साझेदारी वाली कुर्बानी में गोश्त का बंटवारा केवल अंदाजे से करना भी मना है। हर हिस्सेदार को उसका गोश्त तराजू पर तौलकर ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कुर्बानी का गोश्त या उसकी खाल को बेचना पूरी तरह से वर्जित है। तो दोस्तों, बकरीद का ये पावन अवसर केवल स्वादिष्ट पकवानों जैसे मटन बिरयानी, शामी कबाब या शीर खुरमा का जायका लेने का त्योहार नहीं है। इसका आध्यात्मिक और सामाजिक मकसद बेहद गहरा है। जैसा कि खुद अल्लाह फरमाता है, ईश्वर के पास जानवरों का मांस या खून नहीं पहुंचता, बल्कि उनके पास पहुंचता है आपके दिल का जज्बा, नेक नियत और इबादत की रूह।